हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आता है नाइट रूटीन का वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज जो मैं वीडियो में बताऊंगी, तो आपको अगर जानना है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। आज का वीडियो में मतलब इवनिंग से नाइट तक अथर्वा के साथ क्या क्या काम मैं करती थी, मतलब कैसे अथर्वा के साथ जो काम करती थी ऐसे सेम आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना हिसाब से करेंगे। जब जब आपको जो टाइम मिलेगा, मैं यही बोलूँगी, जब जब आपको जो एक्टिविटी याद आए आप लोग कराइए। तो मैं अथर्वा के साथ नाइट मतलब इवनिंग से नाइट तक क्या करती थी, अथर्वा को मैं इवनिंग में पढ़ाई कराती थी। मतलब रोज़ मैं मॉर्निंग में पढ़ाई कराने का टाइम अगर ना हो, मॉर्निंग में कुछ पढ़ाई करा लिया और इवनिंग में भी मैं पढ़ाई कराती थी, क्योंकि इवनिंग में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को फिर सीटिंग का एक्टिविटी भी हो जाता था इवनिंग में, जैसे अल्फ़ाबेट राइटिंग करना, स्टैंडिंग लाइन लगाना, मतलब एडुकेशन एक्टिविटी मैं इवनिंग में भी करती थी। तो इवनिंग में एडुकेशन एक्टिविटी के बाद अथर्वा को स्विंग देती थी। झूला झूलाने का काम मैं सुबह नहीं कर सकती थी, अथर्वा को मैं झूला शाम को करती थी। उसके बाद अगर जिनके पास टाइम हो तो कम से कम आधा घंटा के लिए पार्क ले जा सकते हो। अगर बच्चा ज़्यादा हाइपर हो और काबू में ना आए तो पार्क में मत लेके जाइए, इवनिंग में भी हाइपर एक्टिविटी कराइए। तो इवनिंग मतलब शाम को 7 साढ़े 7 तक हाइपर एक्टिविटी कराइए। और अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम में आप 2 बार बच्चे को मालिश दे सकते हो, क्योंकि अभी आप तेल से मालिश लगाओगे फिर बच्चे को मतलब हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाएगा। तो अथर्वा को मतलब गर्मी के टाइम सिर्फ नहाने से पहले मालिश देती थी, और सर्दी के टाइम मैं कभी कभी मतलब रात को सोने से पहले भी टाइट करके मालिश देती थी। और बच्चे को साथ मतलब पाजोल एक्टिविटी करा सकते हो रात को, जैसे बैठ के आप पाजोल एक्टिविटी कराओ, फिर एडुकेशन एक्टिविटी कराओ, फिर जैसे अल्फ़ाबेट वाला जो पाजोल होता है वो मैचिंग कराओ, बॉडी पार्ट सिखाओ बच्चे को, फिर कलरिंग कराओ। ये सारे एक्टिविटी आप सुबह जैसे हाइपर एक्टिविटी करना, ऑक्यूपेशन थेरेपी का काफ़ी सारे एक्टिविटी सुबह कराइए, और शाम को ये जैसे एडुकेशन का ज़्यादा एक्टिविटी होता है वो शाम को कराइए। थोड़ा बहुत एडुकेशन का एक्टिविटी आप मॉर्निंग में भी आपके पास टाइम हो तो आप करा लीजिए। ये मैं नहीं बोलूँगी कि शाम को ही एडुकेशन का एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी आप अपना हिसाब से सेट कर लेंगे, कौन सा टाइम में कौन सा एक्टिविटी करना आपके लिए पॉसिबल है वो हिसाब से करना होता है। मैंने जैसे सुबह भी करती थी कभी कभी एडुकेशन का एक्टिविटी, जब मैं देखती थी दूसरा काम में बिजी हो तो मैं उसको लेके बैठ के कलरिंग करती थी और कोई काम करती थी बैठे बैठे, कुछ बैठने वाला काम, घर का काम भी कुछ बैठने वाला काम होता था, जैसे कुछ सिलाई लगाओ, कुछ करो, कुछ छाटो, जैसे मटर सिलो, कुछ भी ऐसे काम होता, सब्जी काटना, तो ऐसे मैं करती थी। तो अपना हिसाब से, अपना घर की रूटीन के हिसाब से आपको ऐसे करना है। उसके बाद रात को झूला भी मैं झूला देती थी। झूला झूलाने के बाद फिर बैठने वाला अगर सेटिंग एक्टिविटी हो उस टाइप का, पेपर फाड़ना, नेकलेस बनाना, मतलब फाइन मोटर में काफ़ी सारे एक्टिविटी होता है। मेमोरी गेम, जैसे कोई चीज़ अपने छुपा दिया फिर बच्चों से ढूंढना, बच्चे को हाथ पकड़ के लेके जाओ ढूंढो। उसके बाद फिर नाइट में और क्या कर सकते हो आप, जैसे कमरा अंधेरी करके बच्चे को डिनर खिला के उसके बाद आप उसको बेड में ले जाने से पहले या बेड में लेटे लेटे आप टॉर्च लाइट से एक्टिविटी करा सकते हो, हर एक चीज़ दिखा सकते हो। ड्राइंग रूम में कोई चीज़ रखो वो दिखाओ। नाइट को फिर आप कैंडल मतलब ऑन करके आप उसको कुछ एक्टिविटी करा सकते हो। पूरा लाइट बंद कर दिया और टेबल के ऊपर, जैसे बेड टेबल है अथर्वा की, बेड टेबल पे एक कैंडल जला लो, और वह मतलब चारों तरफ बच्चा, हमारा बच्चा इधर उधर देखता है। तो मैं कभी कभी नाइट को ऐसे करती थी, कमरा का लाइट ऑफ है और कैंडल ऑन कर लिया, और कैंडल ऑन करके बच्चे को साथ एक्टिविटी कर रही हूँ। तो उस टाइम क्या है, इधर उधर सारा तरफ अंधेरी होता था, उतना लाइट नहीं होता था, तो कैंडल का नीचे जो एक्टिविटी होता था, राइटिंग का हो, कलरिंग का हो, वो थोड़ा ध्यान से देखता था। और कैंडल थोड़ा सा दूर में लगाना, ऐसे नहीं है बच्चे को हाथ के ऊपर गिरे, तो ये सारे काम थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। फिर कैंडल ब्लो करना भी रात को सिखा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, बच्चे को डिनर के बाद बेड पे लेके आके टॉर्च लाइट एक्टिविटी कराना है। उसके बाद बच्चे को घर का चीज़ें दिखा सकते हो, बाथरूम में ले जाओगे तो बाथरूम का चीज़ें दिखा सकते हो। उसके बाद डिनर के टाइम अथवा बच्चा डिनर पे क्या खाया वो बता सकते हो, क्या खाया क्या नहीं खाया।
फिर उसके बाद जब बच्चे को लेके बेड पे सोते जाओगे, सोने के टाइम बहुत सारे काम होता है जो बच्चों के साथ कर सकते हो। रिलैक्सिंग जो सेंसरी म्यूजिक होता है, ओम मंत्र, वो भी आप कान पे मतलब हेडफोन लगा के कान पे वो सुना सकते हो। वो मैं सुनाती थी अथर्वा को, रिलैक्सिंग म्यूजिक जो हेडफोन लगा के, लीड नहीं है, हेडफोन लगा के सुनाना है। लीड छोटा होता है, वो एकदम कान में जाता है और एकदम स्लो साउंड में धीरे सुनाना है बच्चे को। तो ओम सुनाने के बाद क्या होता है, बच्चे को फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। उसके बाद बच्चे को रात को मालिश भी टाइट करके दे सकते हो। और बच्चे को रात को सो के बच्चे के साथ बातचीत करना है। बातचीत के टाइम आप स्टोरी बुक पढ़ के भी बच्चे को, अगर बच्चे ना भी देखे, आप एकदम अपने साथ चिपका के लेटा के बच्चों के साथ बात करो, कुछ समझाओ, बच्चे को बताते रहो। और लाइट मतलब कमरा का लाइट बंद, टॉर्च लाइट ऑन करके बच्चे को मतलब अपना साइड में पिलो के पास टॉर्च लाइट ऑन करके रखो। और बच्चे को अंधेरी में अगर समझाते रहोगे तो फिर बच्चा नहीं समझेगा। मैं क्या करती थी, कमरा का लाइट ऑफ हो गया, मैं अपना पिलो के ऊपर टॉर्च लाइट ऑन करके फिर अथर्वा के साथ बातचीत करती थी। तो अथर्वा को थोड़ा सा ध्यान रहता था मेरे तरफ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरी में बच्चा ध्यान से सुनता नहीं है। तो स्टोरी सुनाना है, उस टाइम बच्चे को समझ नहीं आएगा, फिर भी स्टोरी सुनाना है, स्टोरी बुक दिखाना है, स्टोरी बुक पढ़ना है और रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाना है बच्चे को। और पूरा दिन का बातें बच्चे के साथ बताना है। पूरा दिन का बात आप बताओगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जो जो करोगे, जैसे आप ऐसे बोलोगे, नाइट को सोने बेड पे जाके बहुत बातचीत बच्चे के साथ करना पड़ता है। जैसे अथर्वा बेटा, मैं उसको समझा देते मॉर्निंग में क्या खाया था, मॉर्निंग का खाने को ब्रेकफास्ट कहता है। तो ऐसे करके मैं बोलती थी मॉर्निंग में आपने क्या खाया, तो मॉर्निंग में अथर्वा दलिया खाती थी, तो मैं ऐसे समझा देती आपने तो दलिया खिचड़ी खाया। तो ऐसे करके दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, ऐसे करके मैं बताती थी। लेकिन उस टाइम अथर्वा को समझ नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे अथर्वा को समझ में आने लगा। फिर बेड पे लेट के जब बच्चे को समझ में आ जाए तो बच्चे को क्वेश्चन करना, बातचीत करना। आप लेटे लेटे भी बहुत बातचीत कर सकते हो बच्चों के साथ। अभी भी मैं करती हूँ अथर्वा के साथ बातचीत, पूछती हूँ पूरा दिन में क्या हुआ वो पूछती हूँ, मॉर्निंग में क्या हुआ वो पूछती हूँ, आप पूरा दिन में क्या क्या किया वो पूछती हूँ। ऐसे आप कर सकते हो। जो बच्चे को जैसी इम्प्रूवमेंट है वो हिसाब से बच्चे के साथ बातचीत करना है, बातचीत पूछना है। आप पूरा बातें बता सकते हो, लेकिन पूछने के लिए बच्चे को जितना आता है उतना कराना है आपको और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे वन वर्ड में बच्चा अगर आंसर कर सकता है तो आप पूछ सकते हो मॉर्निंग में क्या खाया। अगर बच्चा बोल दे परोठा खाया, तो उसके बाद आप पूछ सकते हो मॉर्निंग में परोठा खाया। ऐसे सेंटेंस में बोलना, मतलब बातचीत वाला स्पीच लैंग्वेज के ऊपर भी काम आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हो। मैं करती थी। और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा मतलब वो है, एक्टिविटी है। बेड पे लेट के एक आदत डालना है, स्टोरी बुक पढ़ना। आप पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे जब आपका बच्चा समझदार हो जाएगा वो पढ़ने लगेगा। अभी अथर्वा रोज़ रात को स्टोरी बुक पढ़ता है लेट के। तो स्टोरी बुक पढ़ने के बाद मैं उससे क्वेश्चन भी पूछती हूँ, जो स्टोरी पढ़ा है पहले उसको समझा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आप भी ऐसे ही स्टोरी बुक, छोटा छोटा स्टोरी बुक आप ले लो और बच्चे को, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश वाला ले लो, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी वाला ले लो और बच्चे को स्टोरी बुक पढ़ाओ और मतलब आप पढ़ो और बच्चे को सुनाओ और समझाओ। बच्चे समझे ना समझे, और हर एक चीज़ घर का ऑब्जेक्ट लेटे लेटे दिखाते रहो। और बच्चे को फिर बात मतलब ऐसे समझाना है, हमने दोपहर को क्या किया था, आप नहाया था, आप खाना खाया था, आपने ब्रश किया था। ऐसे करके बातचीत पूछना होता है, बहुत सारे बात करना होता है। फिर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट देना होता है, नाइट को पूरा लाइट बंद करके तब समझाना होता है। अभी नाइट हो गया, देखो कितना डार्क हो गया। तो नाइट का रूटीन ऐसे होता है, नाइट का कॉन्सेप्ट बच्चे को लाना पड़ता है। फिर आप बाहर जाके बच्चे को दिखाओगे, देखो स्काई में सन नहीं है, अभी मून आ गया, स्टार आ गया, अभी डार्क हो गया, नाइट हो गया। नाइट हो जाएगा, सोने से पहले आप बेल्कोनी में ले जाओगे और दिखाओगे अभी नाइट हो गया, देखो डार्क हो गया। तो उसमें धीरे धीरे बच्चे को वो कॉन्सेप्ट आ जाता है डे नाइट का। जैसे आप दिखाओगे स्काई में देखो सन नहीं है, तो नाइट का रूटीन ऐसे होता है। नाइट में आप बच्चे को क्या पिलाओगे, अगर सोने के टाइम आप दूध पिलाओगे तो आपको बच्चा को बताना है आप दूध पिलाया।
तो नाइट में सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आप नाइट को शाम को हाइपर एक्टिविटी कराओ, उसके बाद बच्चे को एडुकेशन एक्टिविटी कराओ, एडुकेशन में कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, उसके बाद बच्चे को स्विंग कराओ, मतलब झूला झूलाओ, उसके बाद बच्चे को स्विंग कराने के बाद बच्चे को खाना वाना खिला दो, और बच्चे को फिर खाना खिलाने से पहले टाइट करके मालिश लगा दो, और बच्चे को फिर खाना खिलाओ, खाना खिलाने के बाद बच्चे को बेड पे ले जाओ और टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग भी कराओ, और बेड पे लेके फिर लाइट ऑफ करके टॉर्च लाइट वाला एक्टिविटी कराओ, और उसका पहले आप शाम को कमरा का लाइट ऑन करके कैंडल ऑन करके भी बच्चे को एक्टिविटी टेबल टॉप वाला जो एक्टिविटी होता है वो करा सकते हो, पाजल एक्टिविटी करा सकते हो। और नाइट को सोने के टाइम स्टोरी टेलिंग, स्टोरी पढ़ के सुनाना है, समझाना है, दिखाना है, और वो टॉर्च लाइट ऑन करके सुनाना है, अंधेरी में नहीं। उसके बाद बच्चे को सोने के टाइम हेडफोन लगा के रिलैक्सिंग सेंसरी जो म्यूजिक होता है, ओम की मंत्र वो सुनाना है, और बच्चों के साथ बातचीत करना है। स्पीच के ऊपर भी लेटे लेटे आप बातचीत करेंगे, तो ऐसे नाइट का रूटीन होता है। तो आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका बच्चा भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेगा। और मॉर्निंग टाइम का रूटीन तो है ही, हाइपर एक्टिविटी ज़रूर कराना है बच्चे को, सेंसरी प्रॉब्लम का एक्टिविटी कराना है, सीटिंग एक्टिविटी कराना है, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, वेस्टिबुलर, हर एक एक्टिविटी कराना है धीरे धीरे। ये नहीं है ये सारे एक्टिविटी एक दिन में करा सकते हो, एक दिन में कम से कम 50 एक्टिविटी कराइए तो आपका बच्चों में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये है नाइट का रूटीन, मतलब नाइट में मैं क्या क्या करती थी वो मैंने बता दिया। आप अपना हिसाब से करेंगे, ये नहीं है मैं जैसे कराए आपको ऐसे ही करना है। आप अपना टाइम मैनेज करेंगे और अपना टाइम के हिसाब से जो टाइम पे आपको जो एक्टिविटी करना कंफर्टेबल लगे वो एक्टिविटी उस टाइम ही कराइए। टाइम के साथ एक्टिविटी नहीं होता है, एक्टिविटी कभी भी किसी भी टाइम आप करा सकते हो। सिर्फ जिम बॉल एक्सरसाइज खाने के 1.5 घंटा बाद देना है, और झूला भी खाने के 1.5 घंटा बाद देना है, बस। इसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी किसी भी टाइम करा सकते हो, नाइट हो दिन हो किसी भी टाइम। ये नहीं है जो मैं जिस टाइम जो एक्टिविटी कराए उसी टाइम आपको कराना है। आप अपना हिसाब से टाइम सेट करिए, रूटीन बनाइए, तो करते रहिए, आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।